हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कंबस्शन के बारे में, जो कि हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों इस टॉपिक में सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं। और इससे पहले बच्चों जो भी हमने पढ़ा उसे जाकर बच्चों प्ले लिस्ट में जरूर देख लेना। और बच्चों हम बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है आज, जिसका नाम है कंबस्शन। अब बच्चों कंबस्शन का मतलब होता है दहन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? दहन होता है। और कंबस्शन होता है क्या बच्चों? देख लो ध्यान से। कार्बन कंपाउंड्स जनरली बर्न इन एयर। मतलब जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था बच्चों एल्केन एल्किन एल्काइन के बारे में पढ़ा था। ये सारे के सारे जो होते हैं बच्चों कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे कार्बन कंपाउंड कहते हैं। जैसे बच्चों CO2 हो गया, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन है। बच्चों CH4 हो गया, ये भी क्या है बच्चों? कार्बन कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? कार्बन है। तो जिसके अंदर भी कार्बन होता है बच्चों, जो भी कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम कार्बन कंपाउंड कहते हैं, यानी कि कार्बन के यौगिक कहते हैं। और जब बच्चों हम कार्बन कंपाउंड के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, जैसे कि बच्चों हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ को हम नहीं जला सकते। अगर किसी चीज को जलाना है तो उसे ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों जब कार्बन कंपाउंड को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो बच्चों क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, यानी कि पानी बनता है, और हीट और लाइट मतलब ऊर्जा और लाइट का प्रकाश, मतलब प्रकाश का मतलब बच्चों लाइट। ठीक है, प्रकाश का निर्माण होता है। और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को कंबस्शन कहते हैं, यानी कि दहन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? दहन का मतलब क्या होता है? कार्बन कंपाउंड को जब भी हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में, तो बच्चों क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, हीट और लाइट बनता है, मतलब ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कंबस्शन कहते हैं, यानी कि दहन कहते हैं। बच्चों एग्जांपल देकर समझेंगे एक करके। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया CH4। अब बच्चों CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन होता है, जो कि एल्केन का पहला मेंबर होता है। ये बच्चों हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, एल्केन का जो पहला मेंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मीथेन कहते हैं। ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, यानी कि कार्बन के यौगिक है। अब बच्चों इसको हमने क्या किया? जला दिया। किसके प्रेजेंस में जलाएंगे बच्चों? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे। जैसे हम इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो बच्चों हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा मतलब H2O बनेगा। उसके बाद बच्चों क्या बनेगा? हीट और लाइट बनेगा। हीट और क्या बनेगा बच्चों? लाइट बनेगा। और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कंबस्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंबस्शन कहते हैं। इसको बच्चों हमेशा दिमाग में रख लेना एग्जाम्पल को। और भी बच्चों मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। कार्बन कंपाउंड में बच्चों सी को हमने जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों ये कार्बन कंपाउंड नहीं, ये सिर्फ कार्बन है, जिसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या लेना है? कार्बन कंपाउंड लेना है। तो बच्चों कार्बन कंपाउंड में CH3 ले लिया, CO ले लिया, फिर CH3 ले लिया। बच्चों ध्यान रखना, ये हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था, कीटोन वाले में पढ़ा था कि जब भी दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप का मेंबर होता है, यानी कि बच्चों कीटोन का मेंबर होता है। कीटोन का मतलब बच्चों हिंदी में भी कीटोन ही कहते हैं। अब बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से। कीटोन में बच्चों हमेशा किसका साउंड आता है? नॉन का साउंड आता है। जैसे बच्चों कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 कार्बन है, 3 को प्रोप बोलते हैं, प्रोपेनॉल हो जाएगा। और जैसे ही बच्चों हम प्रोपेनॉल को जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और हीट और लाइट बनेगा। इस पॉइंट को बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा यही बनेगा, इसके अलावा कुछ और बनने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों एक और हम जलाकर देखते हैं। जैसे हमने क्या किया बच्चों? CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, और हमने OH ले लिया। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि जब भी OH जुड़ जाता है तो एल्कोहल का मेंबर, एल्कोहल का होता है। किसका मेंबर होता है बच्चों? एल्कोहल का मेंबर होता है। और इसमें किसका साउंड आता है? और नॉल का साउंड आता है। नॉल का मतलब बच्चों कितने कार्बन इसमें? 1 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनॉल हो जाएगा। तो ये हमारा एथेनॉल हो गया। एथेनॉल भी क्या है बच्चों? कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन आ रहा है। और किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो बच्चों हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और हीट और लाइट बनेगा। बच्चों सब में यही बनने वाला, इसी को हम क्या कहते हैं? कंबस्शन कहते हैं। इसके अलावा बच्चों और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। कार्बन कंपाउंड को अगर हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, और
हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और हीट और लाइट बनेगा। इस पॉइंट को बच्चों हमेशा दिमाग में रख लेना है, क्योंकि इसमें से सवाल है जो बच्चों बार बार पूछा जाता है। उसके बाद बच्चों जो कार्बन कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त और एक होते हैं अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त होते हैं। बच्चों हमने पढ़ा था कि जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, उसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता। और जब हम अनसैचुरेटेड को जलाते हैं तो येलो फ्लेम के साथ जलता है और उसमें पॉल्यूशन होता है। यानी कि जो सैचुरेटेड होता है वो उसमें पॉल्यूशन नहीं होता, वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। जैसे बच्चों हमारे घर में एलपीजी गैस जलाते हैं हम, उसमें हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है बच्चों। और जब हम किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की कमी में जलाते हैं, अगर मान लिया हम किसी पदार्थ को जला रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन की कमी है तो वहां पे बच्चों येलो फ्लेम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है। तो बच्चों समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब हम सैचुरेटेड जलाते हैं तो पॉल्यूशन नहीं होता है, और जब हम अनसैचुरेटेड जलाते हैं, जैसे बच्चों कोयला जला रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, उसमें से लकड़ी जलाते हैं उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और काला धुआं निकलता है, येलो फ्लेम के साथ निकलता है। इसका मतलब बच्चों ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड जो होता है पॉल्यूशन फैलाता है, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूटेड कर देता है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है कंबस्शन। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। बच्चों आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।